अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 में हमारा इंट्रोडक्शन जो था वो पहली वीडियो मैंने बना दी है इंट्रोडक्शन और पार्ट 1 के नाम से। अब ये मैं पार्ट 2 के नाम से बनाऊंगा, जितना इसके अंदर कवर करवा सकूँगा कवर करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है वो आया है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। हमने पहले पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, उस वक्त की जो प्रॉपर्टीज थी वो हमने पढ़ी थी। अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या, इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज, इक्वलिटी की, रियल नंबर की इक्वल, अगर रियल नंबर्स इक्वल होते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी को कैरी करते हैं और वो उनमें कौन कौन सी शराइत या फिर कौन कौन से कंडीशंस उनमें होती है। तो जिसमें से रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, साइमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव एंड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। फिलहाल ये हम 6 प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं जो कि आपके चैप्टर का भी हिस्सा है। इसके अलावा एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, इसके अंदर से एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो वो आपके नोट डाउन हो जाएंगे। एक दफा जब पता चल जाएगा कि ये सारी चीजें क्या होती हैं तो आप एमसीक्यूज में भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम चलते हैं अपनी पहली प्रॉपर्टी की तरफ। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इक्वलिटी के अंदर, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जिसमें बुक में एग्जांपल दी गई x is equals to x for all x belongs to R। अच्छा, x is equals to x का मतलब है कि एक चीज का रिफ्लेक्स करना, ठीक है, कि जैसे कि ये बोल सकते हैं कि x is equals to x और अगर दूसरी एग्जांपल होती तो y is equals to y होता, यानी कि इसके अंदर x is equals to y नहीं होगा, वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं होगी, सही है। x is equals to x होता है जिस तरीके से 2 is equals to 2 ही रहेगा, कांस्टेंट है, ठीक है, 2 is equals to 2 ही रहेगा क्योंकि ये हमें बताया जा रहा है कि x belongs to रियल नंबर है और ये y belongs to भी रियल नंबर। कोई सा भी रियल नंबर हमेशा अपने ही जैसा होता है, ठीक है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर x बराबर हो y के तो वो प्रॉपर्टी फिर बदल जाती है, यानी कि इसमें इससे ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन खास नहीं है कि x is equals to x। अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए x is equals to x कौन सी प्रॉपर्टी इक्वलिटी की, तो हमें पता होना चाहिए कि वो एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। साइमेट्रिक का मतलब होता है मिलता जुलता, सिमिलर, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्सिव था, जैसे रिफ्लेक्सिव का मतलब था बिल्कुल उसी के जैसा, ठीक है, और यहाँ पे मतलब है साइमेट्रिक। जैसे कि मैंने कहा था कि x अगर x के बराबर है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, लेकिन x अगर y के बराबर है तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, जो कि बदल जाएगी साइमेट्रिक प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। इसका ये मतलब है कि x is equals to y, कुछ केसेस में ऐसा होता है, एंड y is equals to x। फर्ज कर लीजिए आपका आंसर आया है, एक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आया है 2, ठीक है, और वो 2 x के बराबर है। आपने दूसरी इक्वेशन सॉल्व की, उसका भी आंसर आ गया 2 जो कि y के बराबर है, तो x is equals to y हो जाएगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हमने फर्ज कर लिया, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाए तो ये कैसे पॉसिबल है। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एक स्क्वायर की जिसके 4 साइड्स इक्वल है, ठीक है, ऐसा स्क्वायर जिसके 4 साइड्स इक्वल है। मिसाल के तौर पे हम इसको कहते हैं x और इसको कहते हैं y। फर्ज कर लीजिए मिसाल के तौर पे, ऐसे और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फर्ज कर लीजिए ये x है और ये y है और ये दो को हम अभी फिलहाल नहीं फर्ज करवा रहे कुछ भी, ठीक है। तो ये एक साइड इसकी बराबर है 4, इसकी लेंथ है 4 मीटर, तो x बराबर हो गया 4 मीटर के, y भी बराबर हो गया 4 मीटर के, ठीक है। इसी तरीके से अदर साइड दो भी बराबर हो गया 4 मीटर के, तो ये दोनों x इज इक्वल टू किसका हो गया, y के, या फिर y इज इक्वल टू किसके हो गया, x के। तो ये जो है इस तरीके से अगर कोई हमारे पास कंडीशन आ जाती है जिसमें दो वेरिएबल एक जैसे एक दूसरे के बराबर आ जाए तो वो होती है साइमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी कि दो अलग अलग वेरिएबल एक दूसरे के बराबर आ जाना साइमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में यह होता है कि एक चीज ट्रांसफर होती है, मतलब कि अगर x बराबर है y के और y बराबर है z के, तो इनडायरेक्टली x भी z के बराबर हुआ। कैसे, x इज इक्वल्स टू y एंड y इज इक्वल्स टू z। जो x है वही y है, जो y है वही z है, तो z इनडायरेक्टली बराबर हुआ x के, या फिर
z इज इक्वल टू x। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे इस किस्म की प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर सपोज कर लीजिए x बराबर आ गया हमारा 4, ठीक है, तो y भी 4 होगा और z भी 4 होगा। अगर कंडीशन ये लिखी हुई है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, अगर ये कंडीशन लिखी हुई है और x बराबर दिया हुआ है 4 के, तो y भी 4 हो जाएगा, z भी 4 हो जाएगा, x क्योंकि 4 है। इसी तरीके से अगर y इज इक्वल टू z है, ठीक है, एंड z इज इक्वल टू x है, तो y इज इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये इसके इक्वल होगा, इक्वल कंडीशन बनाएगा, क्योंकि y जब z के इक्वल है और z जब x के इक्वल है, तो y इनडायरेक्टली x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस किस्म की प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे बुक में ये लिखा हुआ है कि अगर दो चीजें एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, दो चीजें एक दूसरे के बराबर हैं और उनमें दो साइडें होती हैं, एक साइड लेफ्ट एक साइड राइट, ठीक है, एक इज इक्वल टू के इधर, एक इज इक्वल टू के उधर। अगर इन दोनों साइड्स पर एक कोई सा भी रियल नंबर आके प्लस करता है दोनों साइड पे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप z ने क्या किया, x के साथ एक z आ गया, एक z y के साथ आ गया। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में आपको ये फर्क नजर आएगा। तो एक z यहाँ प्लस हुआ और एक z वहां प्लस हुआ, इन दोनों के प्लस होने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। कैसे नहीं पड़ता जरा देख लेते हैं। x इज इक्वल टू मिसाल के तौर पे 2 है और y इज इक्वल टू 2 है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, हमें इक्वल है, इक्वेशन इक्वल है। ठीक है, और इसी तरीके को हम फॉलो करेंगे कि इक्वालिटी, लॉ ऑफ इक्वालिटी में आता है या नहीं आता। x बराबर है 2 के प्लस z आ गया, z को हम मिसाल दे देते हैं 3 के, z को हम मिसाल दे देते हैं कि ये 3 है, इक्वल्स टू y हमारा 2 है प्लस z हमारा 3 है। हमने ये नंबर अपने पास से असाइन किए हैं, लेकिन जो x को देंगे वही y को भी देंगे। ठीक है, और z में जब यहाँ पर 3 लगाएंगे तो z में वहां पर भी 3 लगाएंगे। इतना तो हमें पता है, ये बेसिक मैथ है। 2 प्लस 3 बराबर होता है 5 के, इक्वल्स टू 2 प्लस 3 बराबर होता है 5 के, यानी कि ये हमारा इक्वल आया। जिस तरीके से ये इक्वल आया था उस तरीके से ये भी इक्वल आया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड्स एक ही चीज को प्लस करते हैं तो आपको इजाजत है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन के ऊपर। आगे चलते हैं। इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि यहाँ z की जो प्लेसमेंट है वो x से पहले की हुई है, यहाँ x के बाद थी। इस वाली को देखने देंगे, इससे फर्क तो नहीं पड़ेगा, इससे भी नहीं पड़ना चाहिए। z की जो हमारे पास वैल्यू हमने सिलेक्ट की है वो 3 की है, प्लस x 2 है, इज इक्वल टू z 3 प्लस y 2 है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी 5 ही आएगा। ठीक है, लॉ ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से ये पोजीशन पे प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, तो हमने ये देखा कि एडिटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है कि जब किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड्स एक ही जैसी चीज प्लस हो जाए तो वो कोई मसला नहीं होता, प्लस हो सकती है और उसको एडिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो ये है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगली हमारी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है। इसमें क्या होता है, जैसे वहां पे कोई चीज हमने ऐड की थी, इसमें हम एक चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड्स, सेम चीज को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, x इज इक्वल टू है y के, तो वो अगर x इज इक्वल टू है अगर y के, तो मल्टीप्लाई z ऑन बोथ साइड, z x से भी मल्टीप्लाई हो गया और z y से भी मल्टीप्लाई हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगे, फिर भी ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों एक दूसरे से इक्वल ना हो। ठीक है, जैसे कि ये इक्वल है वैसे ये इक्वेशन भी इक्वल रहेगी, और अगर z को पहले लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑफ क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी की वजह से। अगर आप प्लेस इधर या उधर करते हैं फर्क नहीं पड़ता। अब जरा इसको एक एग्जांपल प्रैक्टिकली देख लेते हैं किस तरीके से। x बराबर हमारा है मिसाल के तौर पे 4 के, तो 4 और x बराबर है 4 के, ठीक है, तो y भी बराबर होगा 4 के, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आगे ये कहा जा रहा है कि अगर x 4 के बराबर है तो अगर हम z बराबर कर लें अपने पास से 2 के, z हमारे पास 2 है, ठीक है,
अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि वेरिएबल का एक साथ लिखा होना मतलब मल्टीप्लाई होने की निशानदेही करता है, और अगर वो नंबर में आएंगे तो हम नंबर एक साथ नहीं लिख सकते, क्योंकि वो 4 और 2 को साथ लिख दिया तो वो 42 बन जाएगा, विच इज नॉट 4 मल्टीप्लाई बाय 2। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 को या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या तो मल्टीप्लाई का निशान लगा सकते हैं, जो मैंने तरीके बताए थे पिछली वाली वीडियो में, उसमें से कोई सा भी तरीका हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू y की जगह पे हम लिख देंगे 4 और z की जगह पे हम लिख देंगे 2। अब जरा रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या बनेगा। 4 2 जा 8 इक्वल्स टू, और 4 2 जा 8, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए, जिस तरीके से ये एक दूसरे के बराबर आए थे। अब जरा एक नजर उस पर भी डाल देते हैं। z की जगह पर अगर हम लिखते हैं 2, जो कि हम पहले से लिखते आ रहे हैं, और x की जगह 4 इज इक्वल्स टू z की जगह 2 और y की जगह 4। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पे सारे ब्रैकेट बना दिए, यहाँ सारे ब्रैकेट नहीं बनाए थे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी मल्टीप्लाई का ही, इसका भी यही मतलब है कि ये मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, 2 4 जा 8 इज इक्वल्स टू 2 4 जा 8, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर आ गए। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का मकसद ये है बताने का कि अगर हम एक इक्वेशन को ले लें और उसके दोनों साइड्स पर इंडिविजुअली एक ही चीज को मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस इक्वेशन के रिलेशन के ऊपर, उस इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये अगर x इज इक्वल टू y है तो x मल्टीप्लाई बाय z इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय z होगा। इसको आप दूसरी नजर में ऐसे भी देख सकते हैं कि x बराबर है y के और z खुद बराबर है z के, ऐसे भी देख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का रूल है। ठीक है, ये हमारी हो गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जैसे वो एडिटिव थी, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इस तरीके की प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दोनों में। देखें, जिस तरीके से एक एडिटिव प्रॉपर्टी थी उसी तरीके से एक कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये उसका रिवर्स है। कैसे रिवर्स है मैं बताता हूँ। x प्लस जेड, अगर x प्लस कर रहा है z से इज इक्वल टू, और वो इक्वल है y प्लस कर रहा है z से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि x बराबर हुआ y के। ऐसा कैसे मुमकिन है? दो तीन तरीकों से बता देता हूँ। पहला तरीका जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि z बराबर है z के। ठीक है, तो z के बराबर हो गया। दूसरी कंडीशन इसमें आ रही है कि x बराबर है y के। अगर ये इसके बराबर है तो x बराबर है y के। इस तरीके से भी हो सकता है। दूसरी मिसाल में आपको जो देना चाहता हूँ वो ये देना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे x की जगह पे अगर हम x को लिख देते हैं, फिलहाल अभी नंबर नहीं ले रहे, इज इक्वल टू y प्लस z। मिसाल के तौर पे यही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दी समझाने के लिए। अब कैसे हो सकता है? दूसरी मिसाल में ये देना चाह रहा हूँ कि ये जो z है ये इधर प्लस कर रहा है, उधर जाके माइनस करेगा। अच्छा, ये क्या चीज है? इक्वेशन के अंदर हम अगर कोई चीज इक्वेशन में इज इक्वल टू से पहले प्लस कर रही हो तो वो इज इक्वल टू के बाद जाके माइनस करती है। ठीक है, जिसकी अगर हम थोड़ा डीप में जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हम ऐड करते हैं माइनस z ऑन बोथ साइड। ठीक है, वो क्या चीज है वो भी मैं बता दूंगा, थोड़ा सा भी इसको देख लें। z जब इधर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू y, ये z लिखा हुआ है प्लस का z, माइनस का एक z आ गया, उधर की तरफ चला गया, z से z कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू y हमारे पास बच गया। एक तरीका ये है। अच्छा, ये कैसे हुआ? z से z कैंसिल कैसे हुआ? बेसिकली छोटी क्लासेस के अंदर ये अक्सर ये चीज दिखाई जाती है, आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा होगा कि अगर हमें इस x को एलिमिनेट करना है, काटना है, तो हम क्या करेंगे? प्लस का z है तो नेगेटिव x ऐड माइनस x ऑन बोथ साइड कर देंगे, ऐड माइनस z ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इससे क्या होगा? x प्लस z माइनस z इज इक्वल टू y प्लस z माइनस z। इस z से यह z और इस z से यह z कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा y के। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ है x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ठीक है, तो हमेशा जो एक जैसे हैं उनको निगलेक्ट कर दो, हटा दो, और जो दोनों बचे वो एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है इसलिए एक दूसरे के बराबर होगा। अच्छा, ये वाली जो एग्जांपल है ये एज इट इज यही चीज है, बस इसकी रिप्लेसमेंट थोड़ी सी अलग है। जब z है वो शुरू में आ गया, यहाँ पे z बाद में आया हुआ है।
ठीक है। तो हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये प्रूफ होती है कि अगर कभी भी दो एक जैसे वेरिएबल दो अलग अलग वेरिएबल से के बीच में आ जाए, अलग अलग वेरिएबल से इंडिविजुअली प्लस हो, यानी कि एक z यहाँ प्लस हो एक z यहाँ प्लस हो, तो वो जो अलग अलग वेरिएबल हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है। इसके अलावा इसी और मजीद एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है, लेकिन अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो ये काफी है। ठीक है जी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, पहले हमने की थी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसमें कोई खास फर्क नहीं है, दोनों में क्या फर्क है आप समझ जाएंगे। जिस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी उसी तरीके से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी है मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से। अच्छा, कहना ये चाह रहे हैं कि x अगर मल्टीप्लाई हो रहा है z से एक जगह, एक हमारे पास इज इक्वल टू से पहले एक साइड पे और दूसरी साइड पे y मल्टीप्लाई हो रहा है z से, तो वो बराबर होगा x इज इक्वल टू y। कैसे देख लीजिए, दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो यही हमारा कि x और z आपस में जब एक दूसरे के बराबर है तो x बराबर होगा y के, क्योंकि x बराबर z के नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू z, ऐसा नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे जबकि z के ही बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, अब आप फर्ज कर लीजिए कि यहाँ पर एक मैं इसकी एग्जांपल थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है xz और yz एज इट इज। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को कैसे कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे कैंसिल कर सकते हैं कि मैथ का क्या रूल होता है कि कोई भी वेरिएबल या कोई भी चीज यहाँ पे अगर कोई भी फैक्टर यहाँ पे अगर प्लस कर रहा है वहां जाके माइनस करेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है। जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वो वहां जाके डिवाइड करेगा, यानी कि x इज इक्वल टू yz डिवाइडेड बाय z। ठीक है, और z से z कैंसिल एंड x इज इक्वल टू y हमारे पास आ गया। ठीक है, जब कभी भी मल्टीप्लाई में किसी को कैंसिल करवाना होता है तो उसको डिवाइड करवाना पड़ता है। अगर कोई चीज प्लस हो रही है और उसको कैंसिल करवाना है तो हमें माइनस करवाना पड़ता है, सबट्रैक्ट करवाना पड़ता है। अच्छा, एक तो मिसाल हमारे पास ये आ गई। ठीक है, और दूसरा हम अगर ये भी एक ही चीज है और x इज इक्वल टू y यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा इसको देख लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है। हाँ, मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा था, मैं ज़हन में आया एक चीज, ये ज़हन में आई कि छोटी क्लास में ऐसा होता है कि ये वाला स्टेप इस तरह से नहीं करवाया जाता, यानी कि 9 मैट्रिक में तो करवा दिया जाता है। क्या बोला जाता है कि अगर इस z को एलिमिनेट करना है तो क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है z को, डिवाइड z ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड करने z बोथ साइड्स पे, यानी कि x z इज इक्वल टू y z। ये मैंने इक्वेशन लिख दी। किस तरीके से करवाते हैं छोटी क्लास में, इस तरीके से करवाते हैं। इस z से ये z कैंसिल, इस z से ये z कैंसिल, आंसर आ गया x इज इक्वल टू y। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका ये कि ये अगर इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। वेरिएशन के अंदर भी आई थिंक ये यूज होता है। अच्छा, सेम यही चीज इसके लिए भी अप्लाई होगी, इस इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन को देख लीजिए तो इसमें सिर्फ z यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे z उधर लिखा हुआ था, बस क्या होगा कि ये x y के और ये z के बराबर है, यानी कि zx इज इक्वल टू zy। ठीक है, ये z उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू zy अपॉन z, क्योंकि z इससे मल्टीप्लाई करेगा उधर जाके डिवाइड करेगा, z से z कैंसिल, x इज इक्वल टू y। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी होता है कि अगर लिखा हुआ है x z इज इक्वल टू y z, अगर लिखा हुआ है इस तरीके से तो ये दोनों सेम है, ये ऐसे भी कट सकते हैं। मैथ का रूल है, आप काट सकते हैं, शॉर्टकट तरीके से काट सकते हैं 9 मैट्रिक के लेवल पे, x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो हमारे पास हर तरीके से ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि अगर दो वेरिएबल एक दूसरे से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां पे भी यहाँ पे भी, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई होते हैं वैसे कैंसिल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका रिप्लाई में एक वीडियो बना दूंगा या फिर रिप्लाई दे दूंगा, और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि वीडियो में ऐसा होता है
कि इंसान सामने नहीं होता। हो सकता है कोई ऐसा सवाल आपके जहन में आ जाए, मुझसे स्किप हो जाए, उसकी आप कमेंट में आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ से मुझे इजाजत दीजिए, अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 का ही इंट्रोडक्शन में ये चाह रहा हूँ कि पहले इंट्रोडक्शन दे दूं। इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें ऐसी कवर हो जाएंगी जिसके बाद हम जब एक्सरसाइजेस पे आएंगे तो वो एक्सरसाइजेस फिर इजीली कर सकेंगे। तो पहले चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन की वीडियोस आएंगी, उसके बाद एक्सरसाइजेस की वीडियो आएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।